दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 में एक और बड़ा झटका। इस बार होस्ट श्रीलंका को उनके ही घर में जिम्बाब्वे ने हरा दिया, और वो भी चेस करते हुए। प्रेमादासा कोलंबो में श्रीलंका का 178 फॉर 7 का स्कोर जिम्बाब्वे ने 6 विकेट से पीछा कर लिया, 3 गेंद बाकी रहते और सुपर 8 में अनबीटन पहुंच गए। मतलब भाई लोग, सच कहूं तो मेरे लिए ये अभी तक का सबसे बड़ा अपसेट है इस वर्ल्ड कप में। ऑस्ट्रेलिया को हराना भी बड़ा था, लेकिन यहाँ श्रीलंका अपने होम ग्राउंड पर अपने फैंस के सामने खेल रही थी। मुझे नहीं लगता कि 1% दर्शकों ने भी सोचा होगा कि श्रीलंका प्रेमादासा में अपनी स्लो स्पिन वाली कंडीशंस में हार जाएगी। आखिरी शॉट लगते ही पूरा स्टेडियम एकदम शांत, और स्टैंड में बैठे जयासूर्या मलिंगा की शक्लें देखने लायक थी। श्रीलंका ने टॉस जीता, पहले बैटिंग चुनी, और शुरुआत में लगा कि आज तो 190-200 आराम से जाएगा। पथुम निसंका और कुशल पेरेरा ने सिर्फ 29 गेंदों में 54 रन जोड़ दिए। प्योर इंटेंट, प्रॉपर अटैक। निसंका पिछले मैच में 100 मारकर आए थे, यहाँ भी सेम फ्लुएंसी, और कुशल मेंडिस के साथ मिलकर 5वें ओवर तक टीम 50 के पार। जिम्बाब्वे ने शुरू में पेस रोकने के लिए स्पिन ट्राई किया। सिकंदर राजा और वेलिंगटन मासाकाद्जा जल्दी अटैक पर आए, लेकिन वो श्रीलंका की उम्मीद के हिसाब से टाइट नहीं रहे। बाउंड्रीज गिर रही थी, फील्डर्स दबाव में थे, और ऐसा लग रहा था कि होस्ट पूरी तरह ऑन टॉप है। फिर 5वें ओवर के एंड पर ब्लेसिंग मुजाराबानी ने एक डिसेप्टिवली स्लो शॉर्ट बॉल डाली। कुशल परेरा ने पुल किया, टाइमिंग मिस और कैच। यहीं से गेम की लाइन हल्की सी मुड़ी। इसके बाद आया थोड़ा अजीब फेज। कुशल मेंडिस 20 गेंदों पर सिर्फ 14 रन बना पाए। बहुत कम इंटेंट, बहुत पुश वाला गेम। निसंका उनसे आगे निकल गए, और इसी दौरान श्रीलंका के लिए T20 आई में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर भी बन गए। बड़ा पर्सनल माइलस्टोन, लेकिन टीम की गति डाउन हो रही थी। रायन बर्ल की एक रिपिंग लेग ब्रेक ने कुशल मेंडिस को क्रीज से बाहर खींचा। क्लासिक फ्लाइट, डिप, टर्न और इजी स्टंपिंग। 12.1 ओवर्स पर स्कोर था 100 फॉर 2। लॉन्च पैड तो रेडी था, पर टेम्पो नीचे गिर चुका था। न्यू बैटर पवन राथनायके भी शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे। पिच धीरे धीरे और स्लगिश फील होने लगी। निसंका ने सोचा अब गियर चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने रिवर्स स्वीप लाया, ज्यादा रिस्क लिया, लेकिन ग्राहम क्रैमर ने उनको बिल्कुल टेक्स्ट बुक तरीके से ट्रैप कर लिया। रिवर्स स्वीप मिस, एलबीडब्ल्यू के आसपास की फील्ड, निसंका 62 पर आउट। ये विकेट बहुत क्रिटिकल था। क्रैमर ने अपने 4 ओवर्स में सिर्फ 27 रन दिए और 2 बड़े विकेट लिए। निसंका और कामिंदु मेंडिस, जिन्होंने जेंटल पुश से ही रिटर्न कैच दे दिया। यहीं से जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को वही टेस्ट चखाना शुरू किया। मिडिल ओवर्स में चोक। डेथ में आखिरकार श्रीलंका को किक मिला। पवन राथनायके ने 25 बॉल्स पर 44 ठोके। 17th ओवर की आखिरी गेंद पर इनिंग्स की पहली 6 लगी। सोचो, इतने समय तक सिर्फ ग्राउंड शॉट्स। फिर ब्रैड एवंस के ओवर में दूसरी और आखिरी 6, और अंत में दुनित वेलालेगे ने लास्ट ओवर में 14 रन जोड़कर टोटल 178 फॉर 7 तक पहुंचा दिया। पूरी पारी को 3 हिस्सों में बांट सकते हो। पहले 29 बॉल्स 54 बिना किसी विकेट के नुकसान पे, मतलब ड्रीम स्टार्ट। अगली 72 बॉल्स 82 रन्स 4 विकेट के नुकसान पे, यानी पूरी तरह स्लो डाउन। और आखिरी 19 बॉल्स 3 विकेट्स पर 42, यानी लेट पुश, पर मिडिल ओवर्स का नुकसान पूरा कवर नहीं हुआ। ये तीनों फेजेस साफ दिखाते हैं कि जिम्बाब्वे ने बीच के ओवर्स में कितना जबरदस्त कंट्रोल दिखाया। अब आते हैं चेज पर। राजा ने टॉस के बाद बोला था लाइट्स के नीचे बैटिंग थोड़ी आसान होगी, लेकिन रियलिटी ये रही कि पहले 3 ओवर्स में सिर्फ 20 रन बने। बॉल रुक कर आ रही थी, बाउंस ट्रिकी, और लगता था श्रीलंका के स्पिनर फिर से स्क्रिप्ट लिख देंगे। फिर चौथे ओवर से टडी वनाशे मरुमानी ने रिस्क लेना शुरू किया। महेश तीक्षणा के खिलाफ 2 रिवर्स स्वेप्ट बाउंड्रीज, और फिर छठे ओवर में उन्हीं के ऊपर से लंबा 6। यहीं से मोमेंटम थोड़ा शिफ्ट हुआ। पावर प्ले खत्म होते होते स्कोरबोर्ड 55 पर पहुंच गया। ये नंबर श्रीलंका के लिए अनकंफर्टेबल था, लेकिन उनका भरोसा था कि फील्ड स्प्रेड होने के बाद वो स्लोअर बॉलर से मैच कंट्रोल कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए लगा भी कि स्क्रिप्ट वापस श्रीलंका के पास आ रही है। 7वां और 8वां ओवर, दशुन शानका और दुशन हेमंथा ने टाइट स्पेल्स डाले, सिर्फ 7 और 6 रन दिए। प्रेशर बिल्ड हुआ। वेलालगे ने मरुमानी को क्लेवर चेंज ऑफ पेस से आर्क के बाहर रखकर आउट किया। रिस्पांस में जिम्बाब्वे ने एक बोल्ड कॉल लिया। रायन बर्ल को नंबर 3 पर भेजा। क्लियर सिग्नल, हम सिर्फ सर्वाइव नहीं, जीतने आए हैं। 10वें ओवर पर इक्वेशन था 101 रन्स नीडेड ऑफ लास्ट 10 ओवर्स, आस्किंग रेट 10+ पर। यहीं से बर्ल का काउंटर अटैक शुरू। वेलालगे की शॉर्ट गेंद पर पहले 4, फिर अगली पर 103 मीटर का मॉन्स्ट्रस 6 स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। ऐसी हिट प्रेमादासा में रोज नहीं दिखती। पिच आसान नहीं थी, लेकिन बर्ल ने दिखा दिया पेस और लेंथ मिस करोगे तो गेंद स्टैंड में मिलेगी।
हालांकि शानका ने खुद शॉर्ट बॉल से बर्ल को 23 ऑफ 13 पर आउट किया और 81 ऑफ 50 का पहाड़ छोड़ गए। इस टाइम ब्रायन बेनेट 32 बॉल्स पर 37 पर थे। सबसे तेज स्कोरर होने की रेपुटेशन के बावजूद आज उन्हें एंकर बनना पड़ा। वो स्ट्रगल नहीं कर रहे थे पर स्वाइप भी नहीं कर रहे थे, बस गेम को जीवित रख रहे थे। दूसरी तरफ सिकंदर राजा भी अनयूजुअली स्लो शुरू, पहली 10 बॉल्स पर सिर्फ 7 रन्स। इक्वेशन था 61 नीडेड ऑफ 33 बॉल्स। यहीं से कमेंट्री बॉक्स से भी लाइंस आ रही थी, अब मैच श्रीलंका के हाथ में है। और यहीं से शुरू हुआ राजा शो। हेमंथा ने एक शॉर्ट बॉल डाली, राजा ने 94 मीटर का ब्रूटल 6 मारा। प्योर स्लॉग नहीं, साफ कनेक्शन। तुरंत अगली बॉल पर स्ट्रेट 6, फिर क्रीज से बाहर आकर बैकवर्ड पॉइंट पर 4। एक ही ओवर में पूरे फील्डिंग पोजीशंस बिखर गए। श्रीलंका की बॉडी लैंग्वेज ड्रॉप, क्राउड की आवाज आधी। थोड़ी देर बाद आया तीक्षणा का ओवर, जो नॉर्मली कंट्रोल के किंग माने जाते हैं। उन्होंने ऑलमोस्ट गुड लेंथ बॉल डाली, लेकिन राजा ने उसको भी स्ट्रेट 6 में बदल दिया। अब इक्वेशन सडनली आसान लगने लगा। लास्ट 3 ओवर्स में सिर्फ 19 रन्स, मतलब होस्ट के हाथ से मैच का नर्वस सिस्टम निकल चुका था। वेलालगे ने अच्छा ओवर डालकर डैमेज थोड़ा स्लो किया। राजा और बेनेट को थोड़ी देर के लिए रोक दिया। 2 ओवर्स में 13 की ज़रूरत छोड़ दी। फिर हेमंथा की छोटी गेंद पर राजा 45 ऑफ 26 पर एक्स्ट्रा कवर पर कैच दे बैठे। एक पल के लिए लगा ये ट्विस्ट है क्या। अब क्रीज पर आए वो बैटर्स जिन्हें इस टूर्नामेंट में मुश्किल से बैटिंग मिली थी। ताशिंगा मुसीकेवा सिर्फ 2 बॉल्स पर 1 रन बना पाए। प्रेशर फिर से ऊंचा और स्कोरबोर्ड पर लिखा था 6 बॉल्स 10 रन्स, बॉलर तीक्षणा। सामने घर का क्राउड, साथ में सुपर 8 स्पॉट दाव पर। तीक्षणा ने ओवर की शुरुआत में अच्छे बॉल्स डाले, छोटे छोटे रन्स, डॉट, टेंशन बढ़ता हुआ। टोनी मुनियोंगा, जो अभी तक टूर्नामेंट में फील्डिंग से याद थे, 2 जबरदस्त कैचेस, उनके ऊपर पूरा वेट था। उन्होंने रिस्क लिया, तीक्षणा की गेंद को लेंथ के ऊपर से उठाया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से साफ 6। एक शॉट ने पूरा जिम्बाब्वे कैंप काम कर दिया। इक्वेशन अचानक सिंपल हो गया। बेनेट, जो शुरू से 63 नॉट आउट ऑफ 48 पर काम एंकर बने हुए थे, ने नेक्स्ट बॉल्स पर विनिंग रन्स निकाल लिए। जिम्बाब्वे 182 फॉर 4, 3 गेंद बाकी। ये उनका T20 आई हिस्ट्री का दूसरा सबसे बड़ा सक्सेसफुल चेस था और सुपर 8 में एंट्री भी अनबीटन, श्रीलंका को उनके ही स्पिन फ्रेंडली घर में हराकर। अगर इस मैच को 2 पार्ट्स में तोड़े तो स्टोरी साफ है। जिम्बाब्वे ने मिडिल ओवर्स में ग्राहम क्रैमर, सिकंदर राजा और ब्रैड एवंस के थ्रू इतना कंट्रोल दिखाया कि 54 ऑफ 0 वाली ड्रीम स्टार्ट भी बस 178 तक ही सीमित रह गई। बेनेट ने पूरे समय एंकर बनकर गेम को कभी हाथ से जाने नहीं दिया, जबकि मरुमानी ने शुरुआत में, बर्ल ने मिडिल फेज में और राजा मुनियोंगा ने एंड में बर्स्ट में डैमेज दिखाया। श्रीलंका का ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ, प्रेशर में डिसिप्लिन आज टूट गया। ये जीत सिर्फ अपसेट नहीं, पूरा स्टेटमेंट है। श्रीलंका सालों से प्रेमादासा जैसी स्लो स्पिन फ्रेंडली पिचेस पर ओपोनेंट्स को स्क्वीज करके हराती आई है। आज वही काम जिम्बाब्वे ने उन पर कर दिया। बॉलिंग में उन्होंने तेज शुरुआत के बाद मिडिल ओवर्स को कस दिया। निशंका के 62 और राथनायके के 44 के बावजूद टोटल को 178 पर रोक दिया। बैटिंग में उन्होंने बेनेट को एंकर बनाकर रखा, बाकियों को फेजेस में छूट दी। पहले मरुमानी, फिर बर्ल, फिर राजा, आखिर में मुनियोंगा। ये चीज़ जिम्बाब्वे की T20 आई हिस्ट्री का दूसरा सबसे बड़ा सक्सेसफुल टारगेट था। मतलब ये कोई लकी वन ऑफ नहीं, प्लान्ड और वेल एग्जीक्यूटेड चीज़ थी। श्रीलंका के लिए लेसन क्लियर है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग शुरुआत और बड़े नामों वाला स्पिन अटैक काफ़ी नहीं, मिडिल ओवर्स में इंटेंट और डेथ में क्लैरिटी होना ज़रूरी है। कुशल मेंडिस की स्लो नॉक, बीच में गियर्स की कमी और राजा जैसे इम्पैक्ट प्लेयर के लिए प्रॉपर स्पेसिफिक प्लान ना होना, ये सब मिलकर बहुत भारी पड़े। जिम्बाब्वे के लिए ये विन सिर्फ पॉइंट्स टेबल नहीं, कॉन्फिडेंस टेबल पर भी भारी है। सुपर 8 में जाने से पहले उन्होंने घर के होस्ट को घर में हराया। ऑस्ट्रेलिया के बाद श्रीलंका को भी हराकर दुनिया को रिमाइंडर दे दिया कि ये नई जिम्बाब्वे टीम नॉस्टैल्जिया नहीं, प्रेजेंट में भी जेन्युइनली डेंजरस है। अब आप बताओ, इस हिस्टोरिक चेज में आपके लिए सबसे बड़ा हीरो कौन था? बेनेट की 63 नॉट आउट वाली एंकर मास्टर क्लास, राजा का ब्लास्ट या मुनियोंगा का वो 1-6? कमेंट्स में ज़रूर लिखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, स्पोर्टिवर्स इंडिया को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, क्योंकि वर्ल्ड कप की हर ऐसी हिडन क्रेजी स्टोरी हम यहीं डिकोड करते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।